हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सूरज एंड आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल फिल्टर्ड केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और इसको आप कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, जो है मोल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मोल। तो डिस्कशन करने से पहले या पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँच जाए। शुरू करते हैं। मोल क्या है ना? मोल सिंपल सा एक नंबर है। जैसे हमारा 1 डजन कितना है? 12 है, यानी 12 है। या 1 ग्रास कितना है? 144 है। उसी तरह 1 मोल कितना है ना? 6.022 × 10⁻23। यह सिंपल सा एक नंबर है। बड़े पार्टिकल्स है वो तो आसानी से हमको दिख सकते हैं, उनको हम काउंट कैसे करेंगे? डजन या ग्रॉस से हम उनको काउंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, छोटे पार्टिकल्स है, वो साइज़ में इतने छोटे हैं कि बिना पावरफुल माइक्रोस्कोप के हम उनको आसानी से देख भी नहीं सकते। तो उनको काउंट कैसे करेंगे? और उनके मास का भी प्रैक्टिकली कोई मीनिंग नहीं है। एक आटम का मास का प्रैक्टिकली कोई मीनिंग ही नहीं है। तो मोल क्या है ना? मोल हमको इस चीज़ में हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है ना? हमारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, एलिमेंट्स है, या आटम्स या मॉलिक्यूल्स है, उन सब को गिनने में या काउंट करने में या उनके मास को मेजर करने में मोल हमें हेल्प करता है। तो आइए जानते हैं मोल क्या है। मोल कुछ नहीं है, मोल सिंपल सा एक नंबर है। जैसे हमारा 1 डजन 12 है, 1 ग्रॉस 144 है, या 1 स्कोर 20 आइटम्स है, उसी तरह 1 मोल कितने हो गए? 6.022 × 10⁻23। तो जो भी चीज़ का आप 1 मोल लोगे तो कितना आएगा ना? 6.022 × 10⁻23। आइए जानते हैं मोल क्या है। मोल कुछ नहीं है, 1 मोल इक्वल टू 6.022 × 10⁻23। इसको हम क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर ये सिंपल सा एक नंबर है। इसको हम रिप्रेजेंटेड करते हैं Na के माध्यम से। तो ये क्या करता है? हमको एक मॉलिक्यूल, आटम या जो छोटे पार्टिकल्स है, उनके जो मास है या उनके साइज है, उनको काउंट करने में हमको हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करते हैं? तो आइए जानते हैं। हम इसको शुरू करते हैं कार्बन के 1 आटम से। मास अगर हम निकालेंगे, मास ऑफ 1 आटम ऑफ कार्बन, हम क्या निकालेंगे? मास ऑफ 1 आटम ऑफ कार्बन। हमारे कार्बन का इसमें क्या है? एक आटम में क्या है ना? 6 प्रोटॉन है प्लस 6 न्यूट्रॉन है प्लस 6 इलेक्ट्रॉन है। हमारे जो मास ऑफ प्रोटॉन है कितना है ना? 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1 AMU। 1 AMU। हमारे जो न्यूट्रॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास इससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इस केस में हम उसको एग्जैक्टली सेम ही लेंगे। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 1/1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन से स्मॉलर है। तो हम इसको क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमारा कितना हो गया ना? 6 + 6, ये तो प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास इक्वल है, तो 6 + 6 12 इंटू 1.67 × 10⁻⁻24। ये कितना है ना? 12 AMU। ये कितना है? 12 AMU। AMU का फुल फॉर्म क्या है ना? एटॉमिक मास यूनिट। मैं पहले लिख लेता हूँ, एटॉमिक मास यूनिट। ये कितना छोटा है? ये बहुत छोटा है। मास ऑफ 1 कार्बन आटम का मतलब एक कार्बन आटम का मास बहुत ही छोटा है। तो अगर हम क्या लेंगे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन आटम, हम क्या लेंगे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन आटम। तो 1 मोल का मास कितना है ना? 12 AMU है। यानी हमारे 1 मोल का कितना हो गया ना? 6.022 × 10⁻23। ये कितने हो गए? हमारे 1 मोल कार्बन हो गए। तो इसको हम एक के कार्बन आटम के मास के साथ इंटू कर देंगे तो हमारा 1 मोल का मास आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा? 12 × 1.67 × 10⁻⁻24। हम यहाँ पे 12 को लिख लेते हैं। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट 10 आएगा। नियरली अबाउट 10 आएगा और इसको इससे डिवाइड करेंगे 10⁻⁻1 हो जाएगा। तो ये क्या कैंसिल होके 1 इक्वल टू
12, सॉरी यहाँ पे मैं ग्राम लिखना भूल गया, इतने ग्राम, यहाँ पे हम ग्राम लिखेंगे, 12 ग्राम, यानी 12 क्या है, इतने ही ग्राम है। तो मास ऑफ 1 मोल का कितना हो गया, 12 ग्राम। कितना हो गया, इक्वल टू 1 हो गया, इक्वल टू 12 ग्राम हो गया। तो अगर आप 12 ग्राम के कार्बन आटम को उठाओगे तो उसमें कितने मॉलिक्यूल आएंगे ना, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने ही हमारे मॉलिक्यूल आएंगे। अगर हम 12 ग्राम के कार्बन आटम को उठाएंगे तो हमारे उसके अंदर इतने ही मॉलिक्यूल होंगे। कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे। कितने, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने ही नंबर के मॉलिक्यूल होंगे। चलिए मास ऑफ 1 आटम ऑफ ऑक्सीजन को लेते हैं। मास ऑफ 1 आटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर कितना है, 8 प्रोटॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम कंसीडर नहीं करेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 8 प्लस 8 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24, ये हो गया हमारा प्रोटॉन का मास। क्योंकि हमारा इतने ग्राम, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन को मास हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये दोनों तो इक्वल है। ये कितना हो गया, 16 AMU। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आटम कितना हो गया ना, 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये हो गया एक ऑक्सीजन आटम का, ये एक ऑक्सीजन आटम का हो गया। इसके बाद हम अगर 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 मोल का मास हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, इसको तो हम पहले भी जान चुके हैं, ये इक्वल टू 1 आएगा, तो 16 ग्राम। इसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। जो भी इसका एटॉमिक वेट है उसमें अब ग्राम लगा लीजिए, ये मॉलिक्यूलर वेट बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। ये तो हो गया हमारा एटम। देखिए यहाँ से मैं एक डिराइव करता हूँ, एक हमारा सिंपल सा एक फार्मूला हम यहाँ से डिराइव करेंगे। देखिए हमारा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आटम में 16 ग्राम है, मतलब हमारा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आटम में हमारे कितने मोल हुए, 1 मोल। कितने मोल हुए, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आटम में 1 मोल हुए। तो हमारे 1 ग्राम में कितने हुए ना, 1 डिवाइडेड बाय 16 मोल। कितने मोल हुए, 1 डिवाइडेड बाय 16 मोल। तो अगर हम लोग 64 ग्राम लेंगे, तो कितना हो गया, 1 ग्राम से इतना आया, तो 64 ग्राम से कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 64, इतने ही मोल आएगा। तो कितने मोल आएगा, इसको इससे काटा तो 4, कितने मोल आएंगे, 4 मोल आएंगे। यहाँ से हमारा एक सिंपल डिराइव होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला जिसका नाम है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास। जो भी मास हमारे गिवन है या जो भी मास हमको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, निकालने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय हमारे जो फॉर्मूला मास है उसका जो अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। इसके आगे हम मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, यहाँ हम एटम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, अगर एटम दिया है तो एटॉमिक मास। इस वाले आप फॉर्मूला को ध्यान से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एटम का खत्म हो गया, हम सब ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसका हम एटम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हम मॉलिक्यूल की ओर। तो आइए हम मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, तो हमारे 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 में कितने एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है ना, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन है। तो हमारे यहाँ से 2 एटम्स, एक एटम का कितना है ना, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24, इतना है एक एटम ऑफ नाइट्रोजन के लिए। 2 के लिए इंटू 2 कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 28 ग्राम। इसको हम
सॉरी ये 28 ग्राम नहीं होगा, 28 AMU होगा, क्योंकि ये एटॉमिक मास यूनिट है, तो ये AMU होगा। कितना होगा? 28 AM। तो हम 1 मोल को निकालेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो कितना हो जाएगा हमारा? एक N2 मॉलिक्यूल का कितना है ना, 28 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। तो एक मोल के लिए कितना हो जाएगा ना, सिंपली 6.022 इंटू 10⁻23 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना ही होगा। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये 1 आएगा तो 28 ग्राम। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको ध्यान दीजिए, इसको हम जब एटम के केस में डिराइव कर रहे थे तो ये आ रहा था ग्राम एटॉमिक मास, लेकिन इस तरफ क्या आएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो आइए इसी तरह हम मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन को भी आप निकाल सकते हैं, सिंपली 1 ही आएगा। सिंपली हम क्या बोलेंगे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन को अब हम डिराइव करते हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो सिंपली मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने हैं ना? 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या होगा? 2 इंटू 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ये हो गया। ये पहले भी हम डिराइव कर चुके हैं एटम के लिए। इसको सिंपली आप 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 AMU आएगा, एटॉमिक मास यूनिट। सिंपली 1 मोल के लिए हम क्या करेंगे? 1 मोल के मास के लिए हम क्या करेंगे ना? सिंपली 32 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻20 1.67 इंटू 10⁻⁻24 में कितने मल्टीप्लाई करेंगे ना? 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये सिंपली कितना आएगा? 32 ग्राम। अगर हम 32 ग्राम ऑफ हमारे जो किया है O2 है, हमारे O2 का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अगर हम 32 ग्राम O2 के मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें कितना मॉलिक्यूल होगा ना? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होगा। 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। तो आइए इसको एक अच्छे तरह से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम एक क्वेश्चन लेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आटम, और मास ऑफ द हाइड्रोजन आटम, जो टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन आटम प्रेजेंट इन 68 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हमको क्या क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल अमोनिया प्रेजेंट है, और कितने मोल हाइड्रोजन आटम प्रेजेंट है, कितना हाइड्रोजन आटम प्रेजेंट है, और क्या है? मास ऑफ, कितने मास ऑफ हाइड्रोजन आटम प्रेजेंट है। इन सबको हम डिराइव करेंगे। हमको क्या डाटा दिया है? 68 ग्राम ऑफ अमोनिया। हमारे पास कितने अमोनिया है? तो हम पहले चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। हमको सिंपल सी फार्मूला पता है, हम फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। फार्मूला मास, इसको हम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। मोल तो हम निकालेंगे, गिवन मास कितना है? 68 ग्राम। 68 डिवाइडेड फार्मूला मास कितना है? इसका 17, इसका 3, सॉरी इसका नाइट्रोजन का 14, इसका 3, टोटल होके 17। ये 17 तो कितने हो गए? इक्वल्स टू, इसको 4 में कटेगा, 4 मोल्स ऑफ अमोनिया।
हमारे कितने मोल्स हैं। तो हम पहला क्वेश्चन का आंसर, हमको पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। तो कितने मोल्स अमोनिया है ना, 4 मोल्स अमोनिया है। हम इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आटम। तो इसको कैसे करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आटम। हम तो सिंपली एक एक आटम या एक एक मॉलिक्यूल के सिंपल सा मॉलिक्यूल लेते हैं। ये तो हो गया हमारा कंपाउंड, तो इसमें से हम कैसे डिराइव करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर हमारा एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया है, हमारा एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, इसमें कितने आटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 आटम। इसमें कितने हैं, 3 आटम्स ऑफ हाइड्रोजन। एक अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में 3 आटम हैं, यानी एक मोल में हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, हाइड्रोजन आटम के 3 मोल। लेकिन हमारा अमोनिया है कितना, 4 मोल। तो इसको अगर 4 मोल होगा तो इसका कितना होगा ना, 12 मोल। कितना आएगा, 12 मोल। निकल आया आंसर। हमको पूछ रहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आटम, कितने मोल हाइड्रोजन आटम, कितने मोल है, 12 मोल है। तो हमारा 12 मोल हाइड्रोजन आटम प्रेजेंट है। कितने किसमें प्रेजेंट है, 68 ग्राम ऑफ अमोनिया में हमारा 12 मोल प्रेजेंट, क्या है, हाइड्रोजन आटम 12 मोल प्रेजेंट है। हम इसको साइड में लिख लेते हैं। हमारे अमोनिया कितना मिल गया, NH3 हमारा मिल गया 12 मोल, सॉरी NH3 4 मोल, NH3 4 मोल। हमारा हाइड्रोजन आटम कितना मोल का मिल गया ना, 12 मोल। ये 12 मोल मिल गया। उसके बाद हमको कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम। तो हमारे एक मोल में कितने आटम हम पढ़े, हमारे एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 इतने ही मॉलिक्यूल होंगे, तो इतने ही आटम होंगे। तो 12 मोल में सिंपल इसको इंटू कर दो, 12 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम होंगे। तो उसके बाद हमको पूछता है मास ऑफ हाइड्रोजन आटम। मास हम हाइड्रोजन आटम के कैसे निकालेंगे। हमको फॉर्मूला पता है, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाई फॉर्मूला मास। अगर ये आटम है तो आटम के मास को यहाँ पे पुट करेंगे, अगर ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के मास को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे नंबर ऑफ मोल हम तो पता है, हमारे हाइड्रोजन कितने हो, इसमें से मास ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन आटम के कितने मोल है, 12 मोल। हमको नंबर ऑफ मोल 12 पता चल गया। मास कितना है, हमको मास निकालना है, तो हम इसको x लेते हैं। फॉर्मूला मास हाइड्रोजन का एक आटम का मास कितना है, 1 मोल। तो हमारा x इक्वल टू 12 ग्राम हो गया। सिंपली मास पूछ रहा था, तो कितने मास है, हमारे 12 ग्राम मास हो गए। तो हमारा 4 क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के कितने मोल आए, 4 मोल। हाइड्रोजन आटम के 12 मोल। और कितने नंबर ऑफ आटम्स है, इतने नंबर ऑफ आटम्स। और मास हम पता चल गया, x इक्वल टू 12 ग्राम। सिंपली यही हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम्स पर। हमारे क्या क्या हम डिस्कशन कर लिए मोल्स में हम आटम के केस में कैसे मोल्स को निकालेंगे, मॉलिक्यूल के केस में हम कैसे मोल्स को निकालेंगे, एंड इसके बाद हम चलते हैं वॉल्यूम के केस में हम कैसे मोल्स को निकालेंगे। उसमें सीधे वॉल्यूम्स पे, वॉल्यूम के केस में हम हमारा कैसे मोल्स के हेल्प के हम कैसे मास निकाल सकते हैं, या मोल्स नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है, वो सारी चीज़ हम अब देखेंगे। तो आइए चलते हैं। तो हमारा आइडियल गैस, याद रखिए वॉल्यूम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 मोल में 22.4 लीटर ऑफ एनी आइडियल गैस। अगर आप एनी आइडियल गैस 8 एनटीपी कितना हो गया, एनटीपी मतलब टेम्परेचर 273 केल्विन एंड प्रेशर कितना है 1 atm यानी 760 mmHg।
अगर हम आइडियल गैस को 8 एनटीपी में जो भी गैस हम लेंगे, जो भी गैस हम एनटीपी में, अगर वो एनटीपी में होगा, एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर 273 केल्विन होगा और प्रेशर 180 एम यानी 760 mmHg प्रेशर होगा। तो इसके जो ये सेटिस्फाई, जो भी गैस इस टेम्परेचर ये प्रेशर को सेटिस्फाई करेगा, अगर हम उसका 22.4 लीटर क्या लेंगे, 22.4 लीटर ऑफ गैस लेंगे, ये सिंपली गैस के वॉल्यूम के तरफ कंसिडर करता है। तो इतने क्या लेंगे, इतने अगर गैस लेंगे तो उसमें 1 मोल ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स सब जो भी लेगा उसमें 1 मोल होगा। तो इसको सिंपली 22.4 डेसीमीटर क्यूब भी लिखते हैं या 22400 कितने हो गए लीटर मिलीलीटर या 22400 सेंटीमीटर क्यूब। तो आइए मैं पूछता हूँ, फाइंड, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द वॉल्यूम occupied by 2 moles of carbon dioxide, 2 moles of carbon dioxide 8 NTP। हमको क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, 2 मोल के कार्बन डाइऑक्साइड में कितने हमारे वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो हमारा 1 मोल में कितना करता है, 1 मोल में कितना करता है ना 22.4 लीटर। अगर हम 2 मोल लेंगे हमारा कितना करेगा ना 2 × 22.4 लीटर यानी 44.8 लीटर। इतने ही वॉल्यूम कंज्यूम करेगा अगर हम 2 मोल का कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे व्हाट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें से सिंपल हमारा एक, हम जो पहले केस में जो फार्मूला एटम्स की जगह यूज कर रहे थे वो इसमें वॉल्यूम की जगह हम यूज कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया ना गिवन वॉल्यूम, जो भी हमारा वॉल्यूम दिया हुआ है वो अगर जो वॉल्यूम हमको निकालना है, गिवन मास लिख दिया मैं, सॉरी, गिवन वॉल्यूम अपन जो उसका मोलार वॉल्यूम है, मोलार वॉल्यूम कितना है, मोलार वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। इसका हर गैस का 8 एनटीपी, हर गैस का मोलार वॉल्यूम कितना है ना 22.4 लीटर। इसको, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय मोलार वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम 8 एनटीपी, हर गैस के लिए 22.4 लीटर होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा ये ग्राम में दिया हुआ है, यहाँ वॉल्यूम्स में पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले हमको मास से वॉल्यूम निकालना तो आता नहीं, पहले हमको क्या निकालना आता है, हमको इसका मोल निकालना आता है। तो पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास अपन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 88, मोलर मास कितना है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, तो ये 44, तो ये कितना हो गया 44 यानी 2 मोल्स। कितने हो गए हमारे 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे 2 मोल्स कितने हैं कार्बन डाइऑक्साइड हैं। तो हम यहाँ से वॉल्यूम को निकाल लेते हैं। याद कीजिए हमारा और भी एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स का और एक क्या फॉर्मूला है, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो हमारा गिवन वॉल्यूम कितना है
सॉरी हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2 मोल, यहाँ पे पुट कर लीजिए। गिवन वॉल्यूम हम निकालेंगे, इसको x ले लेते हैं। मोलार वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, तो x हमारा कितना आ जाएगा 44.8 लीटर। कितना आया 44.8 लीटर। तो वॉल्यूम आप ग्राम्स में अगर मास दिया रहेगा तो उससे भी आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो आज के टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, तो आप टॉपिक को अच्छी तरह से समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपके साथ जल्दी मुलाकात होगी हमारे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।